So we were studying about polytropic process. Say PVN या चलो पीवी ये तो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स हो गया है, इन जनरल ले लेते हैं पीवी के इक्वल टू सपोज पीवी के इक्वल टू हाँ, तो हमने एक इन जनरल ले लिया है पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ले रहे हैं प्रेशर P इज इक्वल टू सी, हम ले रहे हैं वॉल्यूम V इक्वल टू सी, टेम्परेचर T इक्वल टू सी, पीवी गामा इक्वल टू सी एंड पीवी एन इक्वल टू सी। इतना प्रोसेस हमने पढ़ा है। ये क्या हो गया? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो सपोज इन जनरल एक हमारे पास प्रोसेस है पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट, हम सभी प्रोसेस से हम चाहते हैं कि पीवी के से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये भी पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट हो गया और ये भी पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। जब हम इससे स्टार्ट करते हैं, जब हम इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कलर हम बदल लेते हैं। बताओ के का किस वैल्यू के लिए हम के इसमें आखिर क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाए? क्या होगा अगर हम के का वैल्यू कितना ले लें? 0, तो कितना हो जाएगा? pv टू द पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब p इंटू 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी p विल बिकम कांस्टेंट, यानी k इक्वल टू 0 रखे तब हो गया। इस केसेस में देखिए k इक्वल टू कितना हम रखेंगे बताइए? k इक्वल टू इसमें कितना रखा जाएगा? तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। देखिए हम ये रखना चाह रहे हैं कि सपोज x के पावर 3 है तो वो एक कांस्टेंट है। तो बताइए x के पावर 3 हम इसको 1/3 कर देते हैं तो c टू द पावर 1/3 को लिख सकते हैं या नहीं? या हम x इक्वल टू नया कांस्टेंट c1 लिख सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा है कोई दिक्कत, क्योंकि कांस्टेंट हो, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया है। देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सटेंट है ना, जो हमारा 3 है, उसको हम लोग दोनों तरफ से 1/3 का हम लोग पावर चेंज कर दे रहे हैं। कितना? pvk को हम लोग 1/k ले लेते हैं। सपोज इसका हम pvk इक्वल टू c1 ले लेते हैं, एक नया कांस्टेंट हम इसको रखते हैं, इसको हम लोग c1 लेते हैं। हमको नहीं पता है c1 का वैल्यू कितना है एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? c1 टू द पावर 1/k। अब बताइए कितना हो जाएगा? p टू द पावर 1/k इंटू v विल बी इक्वल टू c1, विल बी इक्वल टू c1। अब बताइए इस केसेस में क्या हो जाएगा? k जब टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? p टू द पावर 0 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं 1/∞ हो जाएगा इक्वल टू c1। इसको c लिख देते हैं, एक नया कांस्टेंट हमारा c हो गया। तो ये हमारा हो गया p1 टू पावर इंफिनिटी इक्वल टू c, देयरफॉर v इक्वल टू c। यानी इस केसेस में क्या हो गया? k इक्वल टू 0, और इस केसेस में k टेंस टू इंफिनिटी। उस केसेस में जब k टेंस टू इंफिनिटी होगा तो इस प्रोसेस से आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस
की ओर मूव करेगा। सो अब आइसोथर्मल में देखिए आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब k इक्वल टू 1 होगा तो बताइए PV1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यही आइसोथर्मल का कंडीशन हो गया, यानी k इक्वल टू इस केसेस में क्या होगा 1 होगा। इसमें k इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा लिख देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा PV गामा। अगर इसको k इक्वल टू n लिख देते हैं, और हम जानते हैं जो n का वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, 1 से बड़ा होगा और गामा के बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। सो ये पीवी के इक्वल टू जैसे ही हमने लिया तो कितना मिल जाएगा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें पीवी के इक्वल टू पीवी एन इक्वल टू कांस्टेंट। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, इट्स इंपॉर्टेंट, भूल नहीं जाइएगा। आप इसको नोट इट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में हम एक टेबल बना देते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं जिसमें कि हम 2 लाइन खींचते हैं। हम पहला लाइन में लिखते हैं प्रोसेस, दूसरा में के का वैल्यू, दूसरे में के का वैल्यू। तो सपोज p इक्वल टू कांस्टेंट है, फिर v इक्वल टू कांस्टेंट है, t इक्वल टू कांस्टेंट है, एडियाबेटिक है, और हम समरी के रूप में लिख रहे हैं पॉलीट्रॉपिक है। तो अब बताइए इसका वैल्यू बिना देखे हुए p इक्वल टू c, के कितना होगा, कितना होगा के 0, इसमें इंफिनिटी, इसमें 1, इसमें गामा और इसमें n। प्लीज टेक इट डाउन। हाँ, इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो अब क्या होगा, वो ये सब कंसेप्ट है जो आपको जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उस समय ये बहुत काम आएगा, ये सब का भी विजुअलाइज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब आपको टेबल याद हो जाना चाहिए, पिछला जो टेबल आपने रखा है। अगर नहीं हुआ है तो हम फिर भी याद दिला रहे हैं। जब p इक्वल टू c था तब k इक्वल टू 0 था। देखिए एक हम सीक्वेंस लगा सकते हैं, k इक्वल टू 0 था, उसके बाद k इक्वल टू 1 था, उसके बाद k इक्वल टू n हम लिख सकते हैं, और k इक्वल टू गामा लिख सकते हैं, और k टेंड्स टू इंफिनिटी था ना। देखिए ये इस सेंस में क्या हो रहा है बताइए, इस ये जो हम कलर, चलिए ये हम लिख दिए हैं, हम कलर चेंज करते हैं। बताइए कि जब k इक्वल टू 0 था तो कौन सा प्रोसेस है, p इक्वल टू कांस्टेंट। जब k इक्वल टू 1 है तो कौन सा हो गया, p इक्वल टू कांस्टेंट। जब k इक्वल टू n है तो कौन सा हुआ, पॉलीट्रॉपिक। और जब k इक्वल टू गामा है, क्योंकि n हमेशा 1 से बड़ा होता है लेकिन गामा से छोटा रहता है, तो ये हो गया एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और ये वॉल्यूम आइसोकोरिक। देखिए आप ये इस सेंस में क्या हमने लिखा है, एक्चुअली इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम k को इंक्रीज कर रहे हैं, k इंक्रीजिंग। जब k इंक्रीजिंग होगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सीक्वेंस में अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, ये सीक्वेंस में आपको एकदम मन में बैठ जाना चाहिए। हम जैसे ही सोते जागते पूछे, आपके लिप्स पे ही जवाब आना चाहिए, यस सर। ये सीक्वेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको जैसे भी है टाइम लेके आप अपने आप को याद समझ लो,
उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप समझ सकते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। हम k इक्वल टू 0 1, क्योंकि ये जब साइकिल में पढ़ेंगे ना तो स्लोप निकालने में बहुत दिक्कत होता है इसमें। अगर इसको सीक्वेंस नहीं याद रखोगे तो आइडेंटिफाई करने में बड़ा दिक्कत होता है ग्राफ को। आप इसको समझ गए? आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे, हाँ या ना? एग्री? चलिए एग्री, बहुत एग्री। चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो बताइए, हम अभी स्टॉप करेंगे। इसको हर हाल में आपको समझना है, नहीं समझे तो फिर बहुत ही कष्ट होने जा रहा है आपका आगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा से आप समझ गए हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, सॉरी प्लॉट करने जा रहे हैं पीवी डायग्राम, पी और वी डायग्राम हम करने जा रहे हैं। हम एक स्टेट ले रहे हैं, कोई भी स्टेट ले रहे हैं, हम कोई भी एक स्टेट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हम ले रहे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इस आई से स्टार्ट करके आइसोकोरिक आइसोबारिक बताइए, आइसोकोरिक ड्रॉ कीजिए कि ये क्या होगा, कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा, ध्यान से, भी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर इस पे ये पूछ रहे से स्टार्ट होते हुए, अब बताइए, देखिए आई स्टार्ट होते आइसोबारिक कीजिए, ये होगा P इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ही कोई लगता है रेक्टेंगुलर, स्लो आ जाना कैसा स्लोप इतना हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली अगर एडियाबेटिक का भी पूछा जाए तो सिमिलर नेचर का होता है। क्यों? देखो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, मोबाइल है और इसमें गायब हो गया था लैपटॉप में। चलिए आ गया नेटवर्क। सो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर से, चलिए हम ड्रॉ, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका सर। बात नहीं, ये हाँ नेटवर्क पता नहीं नेट हो रहा है, तो आप एक्सप्लेनेटरी है, ये हो जाए P इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए हाँ, अब आवाज सही है? हेलो, अब आवाज सही आ रही है? Somebody please confirm. Am I audible? नेटवर्क हेलो, अब आवाज सही आ रही है? हेलो, आवाज कट रहा है अभी भी ना? क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है। नहीं सर, क्लियर नहीं है सर। अभी भी नेटवर्क का इशू है। एक मिनट, नेटवर्क
जस्ट होल्ड, हम दूसरे मोबाइल का नेटवर्क देते हैं। सर इसमें एक नया अपडेट आया है सर। क्या? अरे नेटवर्क इशू है सर का नेटवर्क इशू है, अपडेट से प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, अब क्लियर आवाज जा रहा है? मुझे अब लग रहा है क्लियर आवाज है। आ रहा है? प्लीज कंफर्म। यस सर। थैंक यू। सो हम क्या कर रहे हैं, अब प्रेशर वॉल्यूम ले रहे हैं। सो तो प्रेशर और वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं कि ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये हो जाएगा आइसोथर्मल। P इक्वल टू कांस्टेंट, T इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो गया V इक्वल टू कांस्टेंट। हम ये कह रहे थे कि एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स वाई टू द पावर 2 का ग्राफ भी कुछ इसी नेचर का होगा, स्लोप में डिफरेंस होगा। एक्स वाई टू पावर 3 का ग्राफ भी इसी नेचर का होगा, बस रिलेटिव स्लोप में दिक्कत वो होगा। रिलेटिव स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, इसका नहीं, इसका स्लोप कम होगा और इसका स्लोप बढ़ते जाएगा, मतलब नेचर सेम रहेगा। देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा हो गया, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये एक्स वाई टू पावर गामा है या के हम बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी वी एन टू द पावर कांस्टेंट। अगर ये गामा हो गया तो पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देयरफॉर ये नेचर सेम रहेगा लेकिन स्लोप अलग अलग होगा। अब बताया जाए कि ये तो P इक्वल टू सी, T इक्वल टू सी हो गया, V इक्वल टू सी, इन दोनों में से कौन सा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, ये हो जाएगा पॉलीट्रोपिक, PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा एडियाबेटिक, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम अगर इसमें से देखते हैं तो यहाँ पे ये K इक्वल टू कितना होगा, 0, इसमें K इक्वल टू 1, इसमें K इक्वल टू n, और इसका K इक्वल टू गामा, ये सब सारे लोग कंफर्ट है, और K इक्वल टू इंफिनिटी। हम क्या देखते हैं कि इस डायरेक्शन में K इंक्रीज कर रहा है, K इंक्रीजिंग। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोला जाए, इस प्लॉट में किसी को डाउट है तो बताया जाए। सर लेकिन यदि सर एक से अधिक आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, एक से अधिक एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा, सर वहां पे सर स्लोप का जरूरत पड़ेगा, तो सर वहां पे कैसे पता करेंगे? आपको तो इतना तो पता है ना, देखो हम दो ग्राफ दे देते हैं, ये ग्राफ और ये ग्राफ, क्या आप बता सकते हो इन दोनों में कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबेटिक है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट? लॉजिक, ना कि आप इस ड्रॉ का नहीं करना है, बताइए कौन सा है। तो आप ये नीचे PV वाला डायग्राम एडियाबेटिक में, होगा, ऊपर वाला कौन सा है, आइसोथर्मल। हाँ आइसोथर्मल, और ये है एडियाबेटिक, ठीक है। लेकिन सर दो प्रोसेस आइसोथर्मल का होगा और दो एडियाबेटिक से 3-4 से अधिक प्रोसेस रहेगा, सर वहां अभी पे आप, हमने अभी आप इस प्रोसेस को समझ गए हो ना,
इसमें कोई Yes, sir. समझने में कोई दिक्कत नो सर. नहीं है ना? ठीक है, वो भी हम उस प्रॉब्लम पे हम खुद ही आएंगे, हम उस पे क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, डोंट वरी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताया जाए। हम बोल रहे हैं इसको पूरा अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो। चलो नहीं है, हम इसी को रीड्रॉ कर रहे हैं। हम अब ये स्टेट यहां पे स्टार्ट करवा रहे हैं, तो बताओ इस स्टेट से इधर की ओर मूव कर रहा है, प्रेशर वॉल्यूम है। बताइए कौन सा होगा? P इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये कौन सा होगा? P इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये कौन सा प्रोसेस होगा? T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सा होगा? और ये हो जाएगा। ये बताइए इन तीनों में से कौन सा होगा? ये T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप ये क्या है, देखिए K इक्वल टू 0 हो गया और ये K इक्वल टू इंफिनिटी। इसका स्लोप क्या है? 0 है और इसका इंफिनिटी है, यानी ये इधर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? K इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए T इक्वल टू C है, तो ये एसेंशियली पॉलीट्रॉपिक होगा और ये एडियाबेटिक। हाँ या ना? इसमें K इक्वल टू N हो जाएगा और इसमें K इक्वल टू गामा हो जाएगा। इसमें गामा होगा। अब बताइए इस प्लॉट में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए पहला K इक्वल टू 0, फिर आइसोथर्मल, फिर पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबेटिक और गामा, K इक्वल टू इंफिनिटी। अभी हम स्लोप के टर्म में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्लोप का बात कर दिए हो तो चलिए हम स्लोप की बात ही कर लेंगे। इस डायग्राम को रखते हैं ताकि हम स्लोप का डिस्कशन कर ही देते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, देखने हम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि मटेरियल सारा आ जाए एक स्लाइड में। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। सपोज दूसरा हम क्या लेने जा रहे हैं? डायग्राम स्लोप ऑफ adiabatic curve on PV डायग्राम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको रटना नहीं है, समझ करके माइंड का यूज कीजिएगा। कुछ भी नहीं इसमें, जब आप एट द एंड रखिएगा आपको कुछ समझने के लिए बचेगा ही नहीं। T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? PV इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल लाइन में PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, PdV प्लस VdP इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर PdV इक्वल टू माइनस VdP, या हम ये कह सकते हैं dP अपॉन dV कितना हो जाएगा? माइनस P अपॉन V। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इतना स्लोप, यानी dP अपॉन dV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? PV डायग्राम पे डिफरेंशियल जब निकालते हैं दैट इज द स्लोप। ये हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑन PV डायग्राम कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? ठीक है, सिमिलर वे में अब हम निकालने जा रहे हैं PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए
तो P हम क्या कर रहे हैं, गामा भी गामा -1 dV हो जाएगा प्लस v टू द पावर गामा dP इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा P v टू द पावर गामा अपॉन v dV इक्वल टू माइनस v टू द पावर गामा dP। v टू द पावर गामा v टू द पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V, या हम ये लिख सकते हैं गामा टाइम्स माइनस P अपॉन V। ये क्या दे देगा, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ऑन PV डायग्राम। अब समझ गए, ये जो हो जाएगा एडियाबेटिक हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एडियाबेटिक। इन दोनों का ध्यान दीजिएगा कि आइसोथर्मल स्लोप ऑन PV डायग्राम इज माइनस P by V, whereas adiabatic slope on PV diagram is gamma times minus P by V। बताइए किसका ज्यादा है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, therefore slope of adiabatic will always be greater than slope of isothermal on PV diagram। Agree? Therefore adiabatic कर्व का स्लोप पीवी डायग्राम पे गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से। सो इन दोनों के केसेस में अगर आप देखना चाहते हैं, से हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अगर आप इस कर्व में देखोगे तो ये T इक्वल टू C है और ये PV गामा इक्वल टू C है, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप देखिए ज्यादा है। अगर कोई पूछ दे कितना ज्यादा है, तो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा है। यहां भी देखिए, ये हो गया आइसोथर्मल और ये हो गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल। स्लोप मतलब क्या हो गया, ढलाव, खड़ा कितना है, ये है, इसका कम स्लोप है, इससे ज्यादा ये हुआ, इससे ज्यादा ये खड़ा हो गया, ये बहुत ज्यादा स्लोप है। इसको स्लोप बोलते हैं इस सेंस में, जो जितना ज्यादा खड़ा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा उसका। देयरफॉर अब हमने क्या कंक्लूजन कर दिया, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हेलो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, क्या समझाना है बताओ, कौन सा पॉइंट एग्जैक्टली? नेटवर्क इशू के सर शुरू से समझा दीजिए पूरे पेज को। चलो ठीक है, ब्रीफली हम कर रहे हैं, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं प्लीज नोट इट डाउन। तो अब एक जन के लिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग रिवाइज भी कर लोगे। देखो ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ था। हम इस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन आइसोबारिक हो गया, वर्टिकल लाइन आइसोकोरिक हो गया। उसके बाद कर्व हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कौन सा? आइसोथर्मल भी, एडियाबेटिक भी और आइसोकोरिक। एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक, सबका नेचर क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से होगा। एक ही जगह से स्टार्ट होता है, तो दोनों में कर्व अलग अलग सेपरेट आउट होगा। क्यों? क्योंकि सबका स्लोप अलग अलग होता है। तो आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, पॉलीट्रोपिक का आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, और एडियाबेटिक का आइसोथर्मल साथ ही साथ पॉलीट्रोपिक से ज्यादा होगा। वो हमने मैथमेटिकल से प्रूफ कर दिया है बाय द डिफरेंशिएशन। सिंपली हमने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया और यहाँ पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया। तो जब हम, ये क्या बता रहा है, डीपी अपॉन डीवी टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि
पीवी डायग्राम पे जब आइसोथर्मल है, टी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो डीपी अपॉन डीवी स्लोप बताएगा। यानी पीवी डायग्राम पे ये कर्व लेते हैं जो आइसोथर्मल है, जो आइसोथर्मल है, तो इसका जो स्लोप हम देखना चाहेंगे कि कितना स्लोप है, ये स्लोप हम किसी पॉइंट पे, तो स्लोप इतना होगा माइनस पी बाई वी। इन द सिमिलर वे अगर पीवी डायग्राम पे एडियाबेटिक का हम स्लोप चेक करना चाहते हैं कि ये कितना होगा, तो ये स्लोप हो जाएगा गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी। क्यों? क्योंकि डीपी अपॉन डीवी, पीवी डायग्राम पे डीपी अपॉन डीवी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो ये माइनस पी बाई वी है, कौन सा? आइसोथर्मल स्लोप। और जब एडियाबेटिक स्लोप देखते हैं तो गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एडियाबेटिक का स्लोप है वो गामा टाइम्स आइसोथर्मल के स्लोप से, आइसोथर्मल का स्लोप है। इन द सिमिलर फैशन अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, किसमें? स्टेट यहां से स्टार्ट करते हैं, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा, अब वर्टिकल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू सी, V है पीवी कर्व है तो ये V इक्वल टू सी। सिमिलर वे में ये तीनों क्या है? एक आइसोथर्मल है, एक पॉलीट्रोपिक और एक एडियाबेटिक। अब तीनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो कैसे चेक करोगे? जिसका स्लोप सबसे कम वो आइसोथर्मल। बताइए इन तीनों में सबसे स्लोप किसका कम है? ये स्लोप सबसे कम है, देयरफॉर ये हो जाएगा आइसोथर्मल। उसके बाद इससे ज्यादा स्लोप इसका है तो वो हो जाएगा पॉलीट्रोपिक, सबसे ज्यादा किसका है? आइडियाबेटिक का, देयरफॉर ये हो जाएगा आइडियाबेटिक। देयरफॉर इस सेंस में अगर देखोगे तो k का वैल्यू देखते हैं तो k इक्वल टू 0 है, इसमें k इक्वल टू 1 हो गया, ये k इक्वल टू n हो गया, और इस केसेस में k इक्वल टू गामा हो गया, और इस केसेस में k इक्वल टू इंफिनिटी। यानी इस सेंस में क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में k बढ़ते जा रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में k बढ़ते जा रहा है। इससे क्या होगा? जब कोई रैंडम प्लॉट दिया हुआ है उसमें ये नहीं डिस्कस किया गया कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइडियाबेटिक है, कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको स्लोप के आधार पे डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, समझ गए? हमने इतना ही डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको मिटा दें, अगर आपको अलाउ हो तो मिटा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं और आपको हम दो वो अभी टास्क दे रहे हैं, बहुत ही इजी। अगर ये सभी लोगों ने सही सही जवाब दे दिया तो समझ लो कि आज ये हमने जो अभी समझाया वो समझ गए। हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्रोसेस को। ये है प्रोसेस 1, 2, 3, 4 और 5। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, सिमिलर फैशन में हम क्या कर सकते हैं कि यहां से स्टार्ट करके चारों डायरेक्शन में हो जाएगा। अब बताइए इसमें हम देते हैं 1, 2, एक इसको, हाँ चलो ठीक है, 1, 2 ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 3, 4 और 5। बताइए पीवी कर्व में आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है, उसके बाद हम आंसर करेंगे। प्लीज सारे लोग आइडेंटिफाई कीजिए। हमें नहीं पता है कि कौन सा प्रोसेस है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस नंबर 1 कौन सा है, प्रोसेस नंबर 2 कौन सा है, प्रोसेस नंबर 3 कौन सा है। लेकिन हम जानते हैं इसमें से सारा कौन कौन सा हो सकता है। चलिए आइडेंटिफाई कीजिए, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। यही लिखते हैं सभी लोग, प्लीज आप खुद से कीजिए, हम पूछने नहीं जा रहे हैं, हम आंसर बताएंगे, आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब लोग आंसर कर रहे हैं कि नहीं। चलिए सबसे हो गया होगा।
खुद से मन से करना है, नोट से नहीं देखना है। क्विकली हो गया, हो गया। चलो ठीक है, हम आइडेंटिफाई करके बताते हैं। देखिए ये कौन सा होगा, 1 हो जाएगा P इक्वल टू सी, ये हो जाएगा P इक्वल टू सी। ये कौन सा हो जाएगा, V इक्वल टू सी। ये आइडेंटिफाई हो गया। तो यहाँ से देखिए स्लोप किसका ज्यादा हो जा रहा है, इसका स्लोप कम है, ये T इक्वल टू सी, इसका स्लोप ज्यादा है, इसलिए PV गामा इक्वल टू सी, और ये PV N इक्वल टू सी। इस सेंस में अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये V इक्वल टू सी, ये P इक्वल टू सी, इजिली हो गया। इन तीनों में स्लोप देखते हैं, सबसे कम है इसका, देयरफॉर T इक्वल टू सी, ये हो जाएगा PV N इक्वल टू सी, और ये PV गामा इक्वल टू सी। अब जो अभी पिछला क्वेश्चन में एक डाउट स्टूडेंट ने किया था कि सर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो चारों पॉसिबल, हमारा इतना ही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कौन कौन सा कॉर्नर से हमने देखो क्या क्या किया है। एक हमने यहां से स्टार्ट करवा दिया, यहां से हमने स्टार्ट करवाया, प्लस यहां से जो स्टार्ट होगा उसके बारे में जान लिया। यहां से इस सेंस में स्टार्ट हो सकता है, और यहां से इस सेंस में स्टार्ट हो सकता है। इतना ही पॉसिबल है। ये चारों कॉम्बिनेशन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा प्रोसेस कौन सा है। किसी को अब डाउट है तो बताया जाए, नहीं तो हम इस टॉपिक को यहीं से हम मूव कर एंड करके हम अगला टॉपिक पे स्विच करेंगे। किसी को डाउट है तो बोला जाए प्लीज। हमें नहीं लग रहा, अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, प्लीज रिकनेक्ट। अगर कोई डाउट है तो रिकनेक्ट होने के बाद फिर डाउट पूछिएगा।